बयान पर जेडीयू और आरजेडी ने पलटवार किया। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को उनकी राजनीतिक भूल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे ये तो वो जाने, लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो काम कर दिखाया है उसका जवाब उनके पास नहीं है। वो बीजेपी के गोद में जाकर के बड़ी भूल कर बैठे हैं। बीजेपी उनको सम्मान दे नहीं रही है। वो समाजवादी रहे हैं, समाजवादियों के साथ थे। उन्होंने जो राजनीतिक भूल की है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के आत्मसम्मान के लिए संघर्ष की पटकथा लिखते हैं। तो जिस घर में आप गए हैं आप ही को ऐसा आत्मसमर्पण का तकदीर नसीब हो। और कल भीम संसद कार्यक्रम को लेकर जेडीयू की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत दूसरे नेता बीते कई दिनों से इस कार्यक्रम की कामयाबी को लेकर लगे हैं। पटना के वेटनरी ग्राउंड में भी भीम संसद कार्यक्रम के लिए बड़ा मंच बनाया गया है और हजारों की संख्या में लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और पटना में कई जगहों पर उनके रहने और खाने का बंदोबस्त भी किया गया। तैयारियों का जायजा लिया शैलेंद्र ने। पटना के वेटनरी ग्राउंड में जदयू ने बड़ी तैयारी की है भीम संसद की, और ये बड़ा सा एक स्टेज बनाया गया है और ठीक दूसरी ओर हजारों की तादाद में जो लोग बैठेंगे उसके लिए व्यवस्था की गई है। कल एक बड़ा कार्यक्रम है जदयू की ओर से और कहीं न कहीं जो नजर जो दलित वोट बैंक है उस पर है और उसे लुभाने के लिए एक बड़ी तैयारी जदयू की। और खास तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जदयू की ओर से तैयारी की गई है और तैयारी पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के नेतृत्व में कहीं न कहीं ये तैयारी जो है वो पूरी चल रही थी। अशोक जी, बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है, बड़ी संख्या में लोग भी कल आएंगे। कहा जा सकता है कि अभी से ही लोग आना भी शुरू हो चुके हैं। हाँ, नहीं, बहुत से लोग को रात में ही, बहुत से लोग जो दूर दराज के लोग हैं वो सब लोग रात में ही आ रहे हैं। उन लोगों के खाने के ठहरने का सबका इंतजाम भी किया गया है सो दैट कि उनको कोई तकलीफ ना हो। प्रयास है कि जितना ज़्यादा कंफर्टेबल उन लोग रहें, उनका सुविधाजनक रहे उन लोगों का स्टे। माननीय नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए कि जो एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री है, जो एक इस प्रदेश के दलितों का एक मानस पिता है, वैसे महामानव के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये हम और अपने आने वाले भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ी के सशक्तिकरण के लिए ये दलितों का एक जुटता का प्रदर्शन है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में जातीय गणना के बाद देश भर में जातीय जनगणना की मांग होने लगी और यही नहीं, देश की राजनीति में एक बार फिर पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा चर्चा जोरों पर है। और ऐसे ही दौर में बिहार के जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के नेता संजय झा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ओबीसी राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा बताया। संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार न केवल बिहार के कद्दावर नेता हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय राजनीति में एजेंडा सेट करने वाले नेता हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 24 नवंबर 2005 की ये तस्वीर है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब ये किसे पता था कि वो करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा रहने वाले हैं। किसे पता था पक्ष हो या विपक्ष, नीतीश के चेहरे के बिना सरकार बनाना नामुमकिन है। बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों की जरूरत बने रहे नीतीश कुमार, और ये मुमकिन हुआ सुशासन बाबू बनने की वजह से, जो पिछड़ी और अति पिछड़ी, दलित और महादलित वर्ग की तरक्की का पैमाना बन गया। यही वजह है कि जनता दल दावा करता है कि नीतीश कुमार बिहार ही नहीं पूरे देश में ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरा है। और राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस में अगर किसी चेहरे की दावेदारी बनती है तो वो नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जो कहा है वो इस मायने में जरूर सत्य है कि जब हम अति पिछड़ों की बात करते हैं तो अति पिछड़ों की पहचान से लेके उनको एक अलग समूह के रूप में देखने की बात ही नीतीश कुमार ने की थी। तो स्वाभाविक रूप से जिस सामाजिक समूह की कल्पना
सोच या उसको आकार देने का काम ही जिस नेता ने किया है, तो उस नेता की तरफ अति पिछड़ों का देखना स्वाभाविक है। आपको याद होगा, बेंगलुरु में इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय गणना की मांग शुरू कर दी थी। सब जानते हैं कि जातीय गणना नीतीश कुमार का एक बड़ा एजेंडा रहा है। क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर पिछड़ी जाति के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है? जेडीयू को ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। नीतीश के करीबी और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि नीतीश अचंभित करने वाले नेता रहे हैं। जब भी लोगों ने लिखा है कि नीतीश की राजनीति खत्म होने वाली है, नीतीश ने पूरी निडरता से हमेशा जबरदस्त वापसी की है। नीतीश एजेंडा सेट की भूमिका में रहे हैं। नीतीश 1977 और 1980 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने योद्धा की तरह वापसी की और न केवल 1985 का विधानसभा चुनाव जीता, विपक्ष के अहम नेता के तौर पर भी उभरे। नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाने के बाद पंचायत और स्थानीय निकायों में अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया। बिहार में आरक्षण का कोटा 75% किया और अब आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की बाकी पार्टियां इन्हीं मुद्दे के पीछे पीछे घूम रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस